हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले हम लोगों ने एक से लेकर 4 तक क्वेश्चन देखा था। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको बाद में देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग, चूँकि 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसलिए उसको बाद में देखेंगे लोग। हालाँकि वो क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, कभी पूछा तो नहीं गया है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है। पहले एक क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया पहले बाबू, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, एक बिंदु मान लीजिए ये ए हो गया, ये बिंदु क्या हो गया तो ए हो गया। ठीक है ना, इस पे चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको खींच लेते हैं। कितना सेंटीमीटर दूरी पे है तो ये 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है। ठीक है ना, इसकी दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये बिंदु क्या है ए दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा कौन है, वृत्त पे जो स्पर्श रेखा है वो ये है, और यहाँ से इसकी लंबाई कितना है तो 4 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू, 4 सेंटीमीटर है। इसका हम लोग नाम रख लें, ये ए है तो इसको बी रख लें, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको क्या कर ले, ओ नाम रख लें हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ही ना है बी ओ, यानी कि वो भी यही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, एक बात और देखिए, ये क्या बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्रयोग कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले इसको लिखना कैसे है तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, सॉल्यूशन या हल। उसके बाद लिखेंगे एंगल ए बी ओ बराबर क्या है 90 डिग्री। अब ये पूछेगा कि ये कैसे, तो बोलेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। यानी कि त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए ए ओ कितना दिया है तो 5, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 5 का स्क्वायर। ए बी कितना दिया है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है तो ओ बी लिखें या बी ओ लिखें, ओ बी को हम लोग को क्या करना है, बताना है, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस ये क्या आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये प्लस में 16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 25 में से क्या करेंगे 16 को घटा देंगे, 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओ बी। ठीक है, तो इसलिए ओ बी बराबर हम लोगों को क्या पता चला कि 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए प्लस में भी आएगा वो भी और माइनस में भी आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले लेंगे। ये बात समझ में आ गया। अब चूंकि ये क्या है तो ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है त्रिज्या है, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में लिख देंगे ओ बी बराबर कितना गया 3 सेंटीमीटर।
और यही हम लोग को क्या करना था, लाना था। बात समझ में आया? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, यानी एक ही केंद्र से दो गो वृत्त बनाना है। एक बनाना है 5 सेंटीमीटर का और दूसरा बनाना है 3 सेंटीमीटर का। बात समझ में आया? चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त हो गया और दूसरा एक ये वृत्त हो गया। बात समझ में आया? इसी का एक केंद्र लेंगे हम। ये मान लीजिए इसका क्या हो गया, एक केंद्र हो गया। ठीक है ना? कह रहा है कि दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या, एक केंद्र मान लिए, इसी से दो वृत्त बनाए, एक 5 सेंटीमीटर है और एक क्या है 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये वृत्त हुआ तो जीवा कौन हुआ, ये हुआ। ये क्या हुआ, ये सब ये जीवा हुआ। ये जीवा नहीं हुआ, ये हम पहले ही बताए थे कि ये जीवा नहीं हुआ। ये क्या हुआ, ये छेदक रेखा हुआ और यहाँ से यहाँ तक छेदक रेखा, इसको हम लोग जीवा बोलेंगे। लेकिन ये रेखा है, ये आगे तक कहाँ से शुरू होगा कहाँ ख़त्म होगा इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जीवा में क्या होता है कि ये पता है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये जीवा हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड। क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। और इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। कहाँ से आया कहाँ गया ये नहीं पता। ये क्या हो गया, छेदक रेखा, और ये क्या हुआ, तो ये जीवा हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे क्या कर रहा है, इसमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बड़े वृत्त की जीवा क्या हो जाएगी, तो इसमें बनाएंगे हम जीवा। देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हम एक जीवा खींच रहे हैं, ये हुआ। ये क्या हुआ बाबू, तो ये जीवा हुआ। ठीक है ना, बड़े वृत्त के लिए जीवा ये हो गया। बात समझ में आया? आगे क्या कर रहा है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त को स्पर्श कर दिया, बड़े वृत्त के जीवा छोटे वृत्त को क्या किया, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, चलिए एक चीज देखिए, इसका नामकरण कर लीजिए। इसका नाम रख लीजिए ए बी, जो मन कर रहा है वो रख लीजिए। ये हो गया क्या, ए, और ये इसका नाम क्या हो गया, इसको रख लीजिए बी। ठीक है, ये केंद्र है, इसको हमने क्या किया, नाम रख दिया ओ। ठीक है, और चूंकि ये कितना सेंटीमीटर का है, ये तो ये है 3, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हमने नाम रख लिया क्या, पी। बात समझ में आया? अब देखिए इसी में, तो ये तो बड़े वृत्त है और बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ से होगी यहाँ तक, और यहाँ से भी हम लिख सकते हैं इधर, वो बड़े वृत्त हो गया। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, कि ये छोटे वृत्त की क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये ध्यान रखना है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। और ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और ये कितना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं लोग कि वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो देखिए ये लंब हुआ, ये आधार हो गया, ये लंब हुआ और ये कोण हो गया, तो आधार ये हुआ। तो इसका अगर लंबाई निकाल लेंगे तो फिर उसी की सहायता से इधर भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये 3 है तो ये भी क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आया? तो हम लोग लिखेंगे क्या, इस त्रिभुज में चलेंगे, ए पी ओ बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ए पी ओ 90 डिग्री हो जाएगा तब पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे तो ए पी का क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे क्या, हल। हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे एंगल ए पी ओ बराबर 90 डिग्री। कैसे, तो लिखेंगे त्रिज्या, जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है बाबू, तो लंब होती है। स्पर्श रेखा पर
लंब होती है। बात समझ में आया? जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। तब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलेंगे त्रिभुज ए पी ए त्रिभुज ए पी ओ में लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ये बात समझ में आया? जब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो लिखेंगे क्या? ए ओ का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर होगा। बात समझ में आया? ये कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। ए ओ कितना है? तो 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। ए पी हम लोगों को नहीं पता है चूँकि ए पी निकालना है, और ओ पी कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कर। बात समझ में आया? चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25। ए पी को ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा? ए पी का स्क्वायर। बात समझ में आया? जब 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा? 16 आएगा, बराबर क्या आ जाएगा? ए पी का स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा। तो इसलिए ए पी बराबर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ए पी बराबर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब आगे इसमें क्या लिखना है ये देखिए। चूंकि हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है? जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है या फिर समद्वि विभाजित करता है। इसी चीज को हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्वि विभाजक होता है या 2 बराबर भागों में बांटता है। समद्वि क्या होता है? समद्वि विभाजित होता है। विभाजित होता है। ठीक है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि तब होता है तो AP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? जो ये AP है वो BP के बराबर हो जाएगा। AP बराबर क्या हो जाएगा? BP। और ये दोनों कितना के बराबर हो जाएगा? तो 4 सेंटीमीटर। दोनों कितना के बराबर हो जाएगा बाबू? तो 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तब लिखेंगे हम लोग वृत्त की जीवा की लंबाई। छोटे वृत्त को स्पर्श करता है तो वृत्त जीवा की लंबाई लिखेंगे क्या? तब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा AP प्लस PB। कितना है? 4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और यही हम लोग को क्या करना था? बताना था। बात समझ में आया? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? जिस तरह से क्वेश्चन कहा है उस तरह से हम लोगों ने किया। ठीक है। क्या किया हम लोगों ने? स्पर्श रेखा खींचा यहाँ पे, जो कि छोटे एक स्पर्श रेखा खींचा जो कि बड़े वृत्त का क्या है? जीवा है, और छोटे वृत्त से स्पर्श करती हुई ये रेखाएं जा रही है। छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई रेखाएं जा रही है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने APO को माना 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से गया और निकाल लिया कितना? 4 सेंटीमीटर। तो जब केंद्र से
जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो क्या होता है, 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। तो 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया और ये आया है पहले से 4, तो ये भी क्या होगा 4, और दोनों को हमने जोड़ दिया, क्या हो गया 8। बात समझ में आया। और ए बी जो कि चूंकि छोटे वृत्त पे क्या है, स्पर्श रेखाएं है, और बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, तो उस जीवा की लंबाई आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये चूंकि टाइप नहीं हुआ था तो अपने से फिगर बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए कह रहा है क्या कि एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब क्या होता है, उसके बाहर, परिगत मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, तो ये वृत्त है और उसके परिगत हम लोगों ने क्या किया, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति इतना में, ये आकृति है 10.12। सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर क्या हो जाए, AD प्लस BC। AB और CD यानी ये सामने वाली की भुजा को जोड़ रहे हैं, तो उसके सामने वाली AD और BC के क्या हो जाए, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वृत्त के बगल में, वृत्त के क्या बोलते हैं, परिगत, अंतर्गत नहीं, वृत्त के परिगत यानी उसके बाहर जो भी चतुर्भुज होता है, उसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, तो बराबर होती है। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे ये देखना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, ये भी क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है ना। ये मान लीजिए एक बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है बाबू, तो बराबर होती है। यानी ये इसके बराबर हो जाएगी, ये वाला इसके बराबर हो जाएगी, चूंकि ये भी स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तब हम लोग आराम से बना सकते हैं। ये इसके बराबर लिख देंगे, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, समीकरण मिलेगा। दाहिने साइड को दाएं साइड जोड़ेंगे, बाएं साइड को बाएं साइड जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, हल। ठीक है, चलिए इसको बनाएंगे कैसे ये देखना है, ठीक है ना। लिखेंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या, तो लिखेंगे AP बराबर AS, AP बराबर AS, AP बराबर AS, ये हो गया समीकरण, सॉरी, AP बराबर AS, ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। AP बराबर AS, ठीक है। आगे देखिए, ये हो जाएगा BP बराबर BQ, हो जाएगा ना, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, ये हो गया क्या, समीकरण 2। बात समझ में आया। तीसरा देखिए, इसको लिख सकते हैं CQ बराबर CR, ये ऐसे लिखिए, CR बराबर CQ, CR बराबर CQ, ये हो गया क्या, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर लिखिएगा DS बराबर DR, क्या लिखिएगा, DS बराबर DR या DR बराबर DS, DR बराबर DS, ये हो गया क्या, समीकरण 4। बात समझ में आया, ये समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिमाग दौड़ाइए, इसमें देखिए
ए पी और बी पी को जोड़िए। ए पी बी पी जोड़िएगा तो आएगा कि नहीं, ए बी आएगा ना। ये दोनों को एक साथ, फिर ये दोनों को जोड़िए, सी आर डी आर, सी आर और डी आर को जोड़िएगा तो सी डी आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको एक साइड में जोड़िए, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, एक साइड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। बराबर क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये हो गया एक साइड में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों को जोड़िए एक साथ, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी। तो इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस, इसको देखिए सी आर और डी आर के बदले हम लोग लिख सकते हैं सी डी, क्या हो जाएगा, सी डी बराबर। आगे आइए, यहाँ पे देखिए ए एस प्लस बी क्यू यहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ से चलिए डी एस यहाँ पे है ना, तो ये दोनों को एक साथ हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चूँकि जोड़ रहे हैं। तो ए एस और डी एस को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ये हो गया। और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। बात समझ में आया, इसी को लिख देंगे क्या, प्रमाणित। बात समझ में आया। अब भी इतना बात ध्यान में रखिएगा कि जो 8 नंबर क्वेश्चन है हूबहू ऐसे ही क्या है 11 नंबर भी क्वेश्चन है, उसमें दिया है समानांतर चतुर्भुज, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो बताना है कि ये एक क्या है, समचतुर्भुज है। बात समझ में आया। किस में, तो 11 नंबर में, क्योंकि पहले हम लोग 9 देखेंगे उसके बाद उधर बढ़ेंगे। ऐसे में तो 8 नंबर बनाया है तो सबसे अच्छा रहेगा कि पहले 11 नंबर ही बना ले तो बेहतर रहेगा, लेकिन हम लोग पहले 9 ही देखेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि वृत्त के परिगत जो कोई भी चतुर्भुज बनता है उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, पढ़िए। देखिए ये दिया हुआ है, कह रहा है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं, ओ केंद्र है, इसी केंद्र पर दो गो समानांतर रेखाएं, एक्स वाई है और एक्स एक्स डैश वाई डैश, दो समानांतर रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है, ये भी दिया हुआ है। तो कह रहा है एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है, यानी जो ये ए है वो किस पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स एक्स वाई पे, और जो ये बी है वो एक्स डैश वाई डैश पे प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ बी, यानी इस एंगल को हम लोग को बताना है क्या है कि 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करें, आसान रहेगा। सबसे पहले देखिए अगर ओ सी को हम लोग क्या करें, मिला दें, ओ सी को मिला दें तो ये एक त्रिभुज हुआ, 2 3 4, इस त्रिभुज में जाएंगे तो ये दोनों समानांतर क्या बोलते हैं, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर
ये दोनों त्रिज्या है, इस वृत्त का ये दोनों त्रिज्या है तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ए ओ है, ए ओ दोनों में कॉमन है, बराबर हो जाएगा। और फिर पी ए और ए सी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखाएं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं लोग, यहाँ पर बनाए हैं हम लोग। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो जब लंब होती है, सॉरी उसको नहीं देखना है, यहाँ हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये ए ओ दोनों में कॉमन है और ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो जब दोनों त्रिज्या है तो ये तीनों क्या होगा, सर्वांग होगा। सर्वांग होगा तो मान लीजिए इसका हम नाम रख रहे हैं 1 2 3 4। तो इस दोनों त्रिभुज में जाएंगे तो एक कोण 2 के बराबर हो जाएगा। फिर इसमें जाएंगे तो वही बात, ये त्रिज्या इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और ओ बी क्या हो जाएगा आपस में, तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है। क्या दिया है, तो x तथा x डैश y डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखाएं ए बी एक्स वाई को ए पर तथा x डैश y डैश को b पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। पूरी बात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। आप लोग इस पूरी बात को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है, तो 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री है। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे, एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, ओ सी को जो हम मिलाए हैं वही लिखेंगे। ओ सी को क्या किया, जोड़ा या फिर मिलाया, जोड़ा। बात समझ में आया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमाण। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे क्या, प्रमाण। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे त्रिभुज पी ओ ए और सी ओ ए में। ठीक है, त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज सी ओ ए में, इसमें हम लोगों ने क्या किया, चला आगे बढ़ा। ठीक है ना, तब हम लोग लिखेंगे कि पी ए है वो क्या हो जाएगा, ए सी के सी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पी ए बराबर सी ए। कैसे, तो ये जो रेखा है वो बाह्य बिंदु से स्पर्श, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। बात समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग ओ ए बराबर ओ ए लिख सकते हैं। क्या, तो उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गया। तीसरा इसमें लिखेंगे ओपी बराबर सी ओ। ओपी बराबर सी ओ क्या, वृत्त की त्रिज्या। ओपी बराबर ओ सी क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ये हो गया। तब हम लोग कह सकते हैं का एस 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 सर्वांग समता नियम से।
एस 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज हम लोग लिखे हैं लोग वो सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज POA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COA हो जाएगा। जब हो जाएगा सर्वांग सम तो हम लिख सकते हैं कि एंगल जो एक होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इतना हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग जान गए। एंगल पहला है वो एंगल क्या हो गया, दूसरा के बराबर हो गया। फिर लिखेंगे इसी प्रकार 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, इसी प्रकार, फिर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार एंगल 2 है, एंगल 3 है, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। इसको भी मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब कोई पूछेगा कैसे, तो लिखेंगे एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग एक सरल रेखा पर, एक ये सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग क्या करेंगे, कोण एक के बदले हम लोग को क्या लाना है, एक और दो, तो वही ना होगा, AOB या BOA वही होगा, यानी 2 और 3 लाना है। तो एक के बदले हम क्या करेंगे, एंगल 2 लिख देंगे और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एंगल 2। 3 को 3 रहने देंगे और 4 को क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, समीकरण 2 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। बात समझ में आया। तब यहाँ पे लिखेंगे 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर कितना जाएगा, 180 डिग्री। दोनों में से क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 90। तो इसलिए क्या आया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। आया कि नहीं आया। तब एंगल 2 और 3, ये जो एंगल 2 और 3 है क्या है, BOA है। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः कोण AOB बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको लिख दीजिए प्रूव या प्रमाणित। बात समझ में आया। इस तरीका से लोग इसको बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर लिए। ठीक है, सबसे चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, OC को एक रचना किया और इसको O को C से मिला दिया। O को C से मिलाने के बाद यहाँ पे ऊपर 2 को त्रिभुज बना और नीचे भी 2 को त्रिभुज बना। एक बना POA और दूसरा बना COA, तीसरा बना COB और फिर बना BOQ। ठीक है, हम लोग गए POC और COA में, यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा PA और CA क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। PA और CA आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई ये स्पर्श स्पर्श रेखाएं हैं। उसके बाद OA और OA क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। उसके बाद OP और OC क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। जब 3 भुजाएं आपस में बराबर हो गए
तो एस एस सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ ए के। तो जब सर्वांग सम हो गया तो एंगल एक एंगल दो के बराबर हो जाएगा, एक दो के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में चलेंगे बी ओ सी और बी ओ क्यू में, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये दोनों को हम लोगों ने क्या माना, समीकरण 1 और 2 मान लिया। फिर आगे बढ़े तो चारों कोणों को हम लोगों ने जोड़ा, क्यों, क्योंकि किसी भी एक सरल रेखा पर बने कोण, बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। लिख दिया हमने। समीकरण 1 व 2 से हमने ये देखा कि एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 4 के बराबर है, तो 4 के जगह पे 3 लिख दिया, 1 के जगह पे 2 लिख दिया। उसके बाद इसको हम लोगों ने सोल्व किया तो आया एंगल 2 और एंगल 3 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल 2 और 3 कितने के बराबर, क्या इसका नाम है, तो एंगल ए ओ बी है, और ए ओ बी बताना था 90 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। फिर हम लोग मिलेंगे लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।